9 अक्टूबर यानी सोमवार की सुबह अमेरिका में बाइडेन प्रशासन के सीनियर अधिकारियों ने एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई। इसमें सांसद और सिक्योरिटी हेड्स शामिल हुए। अधिकारियों ने बताया कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सबसे करीबी साथी इजराइल को आयरन डोम में इस्तेमाल होने वाली इंटरसेप्टर मिसाइलों और सटीक निशाने पर हमला करने वाली मिसाइलों की सख्त ज़रूरत है। इजराइल अमेरिका में बने कम डायमीटर के बम भी चाहता है। इजराइल पर हमास के हमले को 48 घंटे भी नहीं बीते थे कि इस मीटिंग ने इजराइल में गोला बारूद की कमी की तरफ ध्यान खींचा। अमेरिका ने एम्यूनिशन की पहली खेप इजराइल पहुंचा दी है। इस जंग का अंजाम पता नहीं, इसीलिए ऐसी बहुत सारी मदद भेजनी पड़ सकती है। एक्सप्लेनर में आपको बताएंगे अमेरिका यूरोप गोला बारूद की सप्लाई शॉर्टेज से क्यों जूझ रहे हैं, वो यूक्रेन और इजराइल में इसकी मदद कैसे करेंगे और किसकी मदद करेंगे इन दोनों में से। जनवरी 2023 यानी 10 महीने पुरानी बात है। अमेरिका ने इजराइल स्थित अपने हथियारों के खजाने से 155 mm के करीब 3 लाख तोप के गोले यूक्रेन भेजने का फैसला किया। इस मुद्दे पर इजराइल के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता रिचर्ड होचट ने कहा कि यूक्रेन को दिए गए गोला बारूद का मालिकाना हक अमेरिका के पास है। अमेरिका ने इजराइल स्थित अपने सैन्य अड्डे से यूक्रेन को सप्लाई किए हैं। ऐसे में इस बात से इजराइल का कोई लेना देना नहीं है। इससे भी कुछ महीने पहले यानी 2022 में अमेरिका ने इजरायली खजाने से 10 लाख ईरानी तोप के गोले यूक्रेन को भेजे थे। इन्हें अमेरिका ने जब्त किया था। अमेरिका समेत नाटो के सभी देश रूस के खिलाफ यूक्रेन को हथियार भेजकर मदद कर रहे हैं। फॉरेन पॉलिसी मैगजीन को एक जर्मन अधिकारी ने बताया कि यूरोपीय देश गोला बारूद की कमी का सामना कर रहे हैं क्योंकि उनके स्टॉक यूक्रेन जंग में खप गए। सभी नाटो देश मिलकर भी उतना गोला नहीं तैयार कर पा रहे हैं जितने की यूक्रेन को ज़रूरत है। इसे यूक्रेनी सांसद अलेक्जेंड्रा उस्तानेवो के एक बयान से समझा जा सकता है। उन्होंने CNN को दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि हमारी सेना हर रोज़ 10,000 से अधिक गोले दागने की क्षमता रखती है, जबकि गोलों की कमी की वजह से हमारी सेना सिर्फ 6,000 गोले दाग रही है। मतलब महीने में 1,80,000 तोप के गोले की ज़रूरत तो सिर्फ यूक्रेन को है। तोप के गोलों में कमी की बात पर अमेरिका ने सितंबर में कहा था कि तोपों के गोले बनाने की क्षमता को तेज़ी से बढ़ाया जा रहा है। अमेरिका का लक्ष्य 2025 तक हर महीने 1 लाख तोप के गोले बनाने का है। साफ है कि यूक्रेन हर महीने जितने गोले दाग रहा है उससे 80,000 कम गोले का उत्पादन अमेरिका कर रहा है। हमास इजराइल जंग के बीच अगर अमेरिका गोला बारूद की सप्लाई यूक्रेन को जारी रखता है तो इससे इजराइल की सेना के लिए परेशानी बढ़ सकती है। इसकी वजह यह है कि इजराइल गोला बारूद के लिए पूरी तरह से अमेरिका पर निर्भर है। 1973 में हुई अरब इजराइल जंग के बाद अमेरिका ने इजराइल में हथियार और गोला बारूद रखने के लिए बड़े बड़े गोदाम बनाए। 1980 में दोनों देशों के बीच एक समझौता हुआ। इसके जरिए पेंटागन को इजराइल में हथियार रखने के लिए कानूनी वैधता मिली। इन गोदामों में अमेरिकी सेना के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां भी रखी गईं। 2000 के बाद से अमेरिका के थल सेना, नौसेना और वायुसेना से जुड़े हर तरह के हथियार को इजराइल के सैन्य अड्डे में रखा जाने लगा। मकसद सिर्फ एक, मिडिल ईस्ट में इजराइल को मजबूती देना, और ये एक तरीके से एक बेस बन गया अमेरिका का। एक समझौते के जरिए संकट की स्थिति में इजराइल को उसके देश में मौजूद अमेरिकी हथियारों को इस्तेमाल करने का अधिकार है। पिछले महीनों में यहाँ रखे गोला बारूद यूक्रेन भेज दिए गए। अब अचानक इजराइल को ज़रूरत पड़ी तो उसके भंडार खाली थे। इजराइल ने इस स्थिति को भांप लिया था। उसने इसी साल अगस्त में अल्बिट सिस्टम नाम की कंपनी को 155 mm के 10 लाख गोलों का ऑर्डर दिया था। इसके अलावा सरकार ने M107A3 तोप के गोले को खरीदने का फैसला भी किया। हालांकि इन सभी ऑर्डर की सप्लाई 2024 से पहले होना मुश्किल है। 2014 में इजरायली सेना ने 32,000 से ज़्यादा गोले गजा पर दागे थे। इस बार स्थिति 2014 से कई गुना ज़्यादा गंभीर है। इजराइल ने फुल स्केल वॉर का ऐलान किया है। ऐसे में गोला बारूद की ज़रूरत भी पहले से कई गुना ज़्यादा होगी। पेंटागन के एक अधिकारी का कहना है कि अमेरिका को उम्मीद है कि इजराइल जल्द ही और हथियार और गोला बारूद की मांग करेगा। इस मांग को पूरा करना अमेरिका के लिए आसान नहीं होगा। अधिकारी का कहना है कि इजराइल ने फाइटर प्लेन के जरिए सबसे ज़्यादा GBU-39 बम गाजा पर बरसाए हैं। ऐसे में इस बम की कमी होने पर इजराइल जल्द अमेरिका से इसकी मांग कर सकता है। इसके अलावा 122 mm टैंक के गोले और मोर्टार की भी इजराइल में कमी हो सकती है। सबसे ज़्यादा चुनौती इजराइल को आयरन डोम के लिए मिसाइलों की कमी नहीं होने देने की है। इजराइल का फोकस पूरी तरह से गजा की तरफ है, लेकिन लेबनान से हिजबुल्लाह के हमले का खतरा भी बना हुआ है। हिजबुल्लाह ने बीते दिनों 3 जगहों से इजराइल पर गोले दागे। जवाब में इजराइल ने भी लेबनान की ओर दर्जनों मिसाइलें दागी। हिजबुल्लाह के पास 10,000 से ज़्यादा खतरनाक मिसाइलें हैं। ऐसे वक्त में अगर वो इन मिसाइलों का इस्तेमाल इजराइल के खिलाफ करता है तो कम से कम इतनी या इससे ज़्यादा मिसाइलों का इस्तेमाल इजराइल को अपने बचाव में करना होगा। इस स्थिति में इजराइल को मदद कर पाना इस वक्त अमेरिका के लिए भी मुश्किल हो सकता है। इजराइल ईरान को लेकर भी अलर्ट है।
जंग में ईरान की एंट्री होने पर इजराइल के लिए मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ेंगी। ऐसे में इजराइल को बड़ी मात्रा में गोला बारूद की प्रॉपर सप्लाई ज़रूरी है। अब बड़ा सवाल है कि अमेरिका यूक्रेन या इजराइल कहां पर ज़्यादा फोकस करेगा। अमेरिका के रक्षा सचिव लॉयड जे ऑस्टिन ने हमास के हमले के अगले ही दिन 8 अक्टूबर को कहा था कि इजराइल की मदद के लिए हथियार और गोले बारूद की पहली खेप भेज दी गई है। भूमध्य सागर में विमान वाहक पोत गेराल्ड आर फोर्ड भी इजराइल की ओर रवाना हो गया। बाइडेन ने भी वादा किया कि इजराइल की हर तरह से मदद की जाएगी। क्या यूक्रेन की सप्लाई बाधित किए बिना इजराइल की मदद हो पाएगी? बाइडेन प्रशासन ने इस सवाल पर कहा कि इसमें चुनौतियां जरूर है, लेकिन वो मैनेज कर लेंगे। अमेरिका और इजराइल के बीच काफ़ी पुराने सैन्य सहयोग के रिश्ते हैं। दोनों देशों ने 2016 में डिफेंस इक्विपमेंट खरीदने के लिए $38 बिलियन की सालाना ग्रांट और $5 बिलियन की मिसाइल डिफेंस के 10 साल के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। दूसरी तरफ रूस यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद अमेरिका ने यूक्रेन को $44 अरब की सुरक्षा सहायता भेजी है। आखिरी किस्त को दिसंबर 2022 में मंजूरी दी गई थी। डिफेंस एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इजराइल और यूक्रेन के गोला बारूद की ज़रूरतें अलग हैं। इजराइल जंग के जिस फेज़ में है, फिलहाल उसकी प्रमुख ज़रूरत अपने नागरिकों की बस्तियों, सैन्य कमांड सेंटर और कंट्रोल सेंटर की सुरक्षा के लिए इंटरसेप्टर मिसाइल्स की है। इसकी संभावना कम है कि इजराइल ने जंग की शुरुआत में ही अपने छोटे हथियारों के गोला बारूद खर्च कर दिए हों। दूसरी तरफ यूक्रेन की प्रमुख ज़रूरतें गोला बारूद, मिसाइल, रक्षा प्रणाली और ज़मीनी वाहन है, क्योंकि ये रूसी सैनिकों से क्षेत्र वापस लेने के लिए लड़ रहा है। इस बात की संभावना है कि इजराइल के पास गोला बारूद की कमी हो सकती है। हालांकि यूक्रेन और इजराइल जंग में एक बुनियादी अंतर है। यूक्रेनी सेना की तरह इजराइल की सेना ज़्यादा गोले बर्बाद नहीं करती है, इसीलिए इजराइल को यूक्रेन से कम गोले बारूद की ज़रूरत होगी। इजरायली सेना को अपना लक्ष्य पता है, वो टेक्नोलॉजी के मामले में ज़्यादा एक्सपर्ट्स हैं। ऐसे में वो काफ़ी ज़्यादा गोले बेकार नहीं करेगी। गज़ा में घनी आबादी है, इजराइल के काफ़ी नज़दीक है। ऐसे में तोप के गोलों के ज़्यादा इस्तेमाल की संभावना नहीं है। अगर ऐसा हुआ भी तो भी इजराइल हथियार गोला उत्पादन करने के मामले में किसी दूसरे देश से बेहतर है। ऐसे में इसकी संभावना कम है कि इजराइल को गोले बारूद की ज़्यादा कमी होगी।